समाज में शांति और सामाजिक सद्भावना का संदेश लेकर दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू हो रही एक विशेष पदयात्रा जिसका नाम है संविधान संदेश पदयात्रा। ये पदयात्रा 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे तुषार गांधी। इस पदयात्रा का उद्देश्य है देश में सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों, भाईचारों और परस्पर सौहार्द का संदेश फैलाना। यात्रा के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया जाएगा कि भारतीय संविधान हमें समानता, न्याय और भाईचारे के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। ये यात्रा दीक्षा भूमि नागपुर से सेवाग्राम आश्रम वर्धा तक निकलने वाली है। मुख्य पद यात्रा 29 सितंबर से शुरू होकर 4 दिन तक चलेगी, जबकि 2 अक्टूबर को विशेष रूप से 1 दिवसीय पद यात्रा भी आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम की रूपरेखा हमने सोची क्योंकि इस साल एक योगानुयोग ऐसा हो रहा है कि दशहरा 2 अक्टूबर को आ रहा है। दशहरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस साल वो लोग अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी धूमधाम से यहाँ नागपुर में उनका कार्यक्रम होगा। उसमें मैंने सुना है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी भी आने वाले हैं, तो बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम होगा। तो इस देश में गांधी की आवाज़ भी बुलंद रखने वाले लोग हैं। ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि संविधान और गांधी की आवाज़ ये इस मुल्क में अभी भी गूंज रही है, ये बात हम करना चाहते हैं। और इसलिए ये यात्रा 29 को दीक्षा भूमि से शुरू होकर 2 अक्टूबर को सेवाग्राम वर्धा में इसका हम समापन करेंगे। इसमें संवैधानात्मक लोकतंत्र के बारे में हम प्रचार करेंगे, नफ़रत के खिलाफ, नफ़रत और नफ़रत की राजनीति जो आज हम सफल होती हुई देख रहे हैं, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। हमारी इसके खिलाफ हम जो एकता और मोहब्बत का पैगाम है वो लेकर चलेंगे। इस कार्यक्रम की परिकल्पना मैंने और मेरे जो हम भारत के लोग हमने एक आयोजन किया है, उसके साथ ही उन्होंने मिलकर ये तय किया कि इस बार इस स्वरूप में हम ये कार्यक्रम करेंगे। तो और फिर उसमें नागपुर के हमारे साथियों से जब हमने बात की तो जो हमें प्रतिसाद मिला उससे ये लगने लगा कि ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन के साथ बात की है उन सारों ने हमारे साथ जुड़ने की हामी हमें दी है। आज सुबह इंडिया अलायंस के जो प्रमुख पक्ष हैं उनके नागपुर के प्रतिनिधियों के साथ हमने बैठक की, क्योंकि आयोजन में हमको उनका साथ लगेगा। और जिस कदर राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं इंडिया अलायंस के, वो इसमें आए, उनके प्रतिनिधि इसमें आए और जिस प्रकार उन्होंने हमारा समर्थन किया इस कार्यक्रम का, तो ये कार्यक्रम अब एक ट्रूली डेमोक्रेटिक उसमें होना है। इसमें हम किसानों के मुद्दे लेने वाले हैं, इसमें किसान नेताओं को हम देश भर से बुलाएंगे। हमारे जहाँ जहाँ पिछले कई सालों से असंतोष हो दिखाई दे रहा है, वैसे नॉर्थ ईस्ट, आसाम और मणिपुर से लोगों को हम बुलाएंगे, कश्मीर से प्रतिनिधि आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, लद्दाख से जनप्रतिनिधि आएंगे, और इस तरीके से इसको हम एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हम लेकर चलेंगे। पदयात्रा में शामिल होंगे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और हर कदम पर संविधान की मूल भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।